जर्नी हम शुरू करने जा रहे हैं। मेरी आवाज़ सभी तक पहुँच रही है ना? क्लियर? आवाज़ क्लियर है ना? ओके। तो आज एक बहुत सुंदर यात्रा। कल हमने इंट्रोडक्शन समझा कि ये जर्नी किस तरह से रहेगी। तो आज राजयोग शिविर का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट लेसन हम समझेंगे खुद का परिचय, खुद की पहचान। अब आप कहेंगे ये क्वेश्चन तो बड़ा अटपटा है। खुद की पहचान, क्या मुझे खुद की भी पहचान नहीं मालूम? है ना? हम कल भी हमने समझा था कि जब स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु के पास गए, तो अंदर से आवाज़ आई, "कौन है?" तो बाहर से उन्होंने क्या कहा? "यही तो जानने के लिए मैं आया हूँ कि मैं कौन हूँ।" तो आज खुद का परिचय, वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटी-सी एक्टिविटी करेंगे, कुछ क्वेश्चन्स हम लेंगे। जैसे जब आप इस संसार में आए थे, तो आपने सबसे पहले पहले इस संसार से क्या एक्वायर किया था? क्या लिया था? बता सकते हैं? जब आप इस संसार में आए थे, जो चैट बॉक्स है उसमें लिख सकते हैं आप अपने आंसर। जब आप इस संसार में आए थे, तो आपने सबसे पहले इस संसार से क्या प्राप्त किया था? हाँ, किसी ने लिखा साँसें प्राप्त की थी। ओके, हवा प्राप्त किया था। और पहले और पहले क्या प्राप्त किया था? तो जब हम इस संसार में आए थे, तो हमने सबसे पहले पहले इस संसार से ये शरीर प्राप्त किया था, ये बॉडी। माँ के वूम्ब के अंदर जब ये आत्मा एंटर हुई थी, तो ये शरीर प्राप्त किया था। इट मीन्स मैंने ये एक्वायर किया था। अब आफ्टर कुछ महीनों के बाद मैं आत्मा सहित ये शरीर बाहर आया। फिर मुझे फिर लोगों को बोला गया कुछ अच्छा-सा नाम सोचो, ना? तो छठी के दिन मेरा एक अच्छा-सा नाम रखा गया। अभी तक छोटू-मोटू, गोलू बोलते थे। फिर एक अच्छा नाम मिला। और क्या मिला? जन्म लेने के बाद रिलेशंस, कोई मदर बन गया, कोई फादर बन गया, कोई दादा बन गया। फिर हाँ, बिलीफ्स, रिलीजन, डेज़िग्नेशन, एजुकेशन, मोर रिलेशंस, ये सब कुछ पहले भी था, लेकिन ये सब कुछ मेरे शरीर के साथ अटैच हो गया कि ये मेरा संबंध है, ये मुझे प्राप्त हुआ। अब एक होता है एक्वायर्ड पर्सनैलिटी, जो मैंने प्राप्त किया, ये मुझे मिला। दूसरा होता है इन्नेट पर्सनैलिटी, जो मैं खुद हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं कौन हूँ? मुझे आज एक्वायर्ड जो मिला है उसके बारे में तो मुझे पूरा नॉलेज है कि इस शरीर को कैसे चलाना चाहिए सुबह से लेके रात तक। हाँ, मेरा रिलीजन क्या है, इस शरीर के संबंध क्या हैं, हाँ, जॉब, एजुकेशन जो भी मैंने लिया, वो सब मुझे नॉलेज है। लेकिन जो मैं खुद हूँ, क्या उसके बारे में मुझे नॉलेज है? मैं क्या हूँ? हाँ, मैं कहाँ से आई हूँ? यदि सुनील जी की एज में 100 प्लस एज ऐड कर दी जाए, 100 साल और बढ़ा दिए जाएँ, तो इसके बाद आप कहाँ होंगे? क्या मुझे मालूम है? हाँ, 100 साल पहले आप कहाँ थे? आप क्यों आए हैं? किस लिए आए हैं? कौन-कौन से गुण हैं, संस्कार हैं, कौन-कौन से मेरे अंदर विशेषताएँ हैं? क्या ये मुझे मालूम है? कई बारी नहीं मालूम है। तो आज हम इसको समझेंगे। तभी कहा जाता है कंप्लीट पर्सनैलिटी, है ना? जैसे एक राम प्रकाश जी, मान लीजिए हॉस्पिटल गए, नोट कराया, एंट्री किया, राम प्रकाश जी एडमिट हुए। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत सीवियर पेशेंट है।
ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी आईसीयू में है, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कुछ समय के बाद खबर मिलती है कि राम प्रकाश जी नहीं रहे। अभी राम प्रकाश जी का तो शरीर है, एंट्री भी हुआ था, राम प्रकाश जी हॉस्पिटल के अंदर गए, तो कहाँ गए राम प्रकाश जी? कौन नहीं रहा? शरीर तो दिख रहा है। इट मीन्स इस शरीर को ऑपरेट करने वाली जो आत्मा है वो इस शरीर में नहीं है। तो फिर इस शरीर को कितने समय तक रखते हैं? बस कुछ ही समय तक, 1-2 दिन। अब जो वैल्यूएबल चीज थी वो इस शरीर के अंदर नहीं है। तो वो वैल्यूएबल जो चीज है जिसके कारण इस शरीर की जरूरत नहीं है, उसका परिचय, मेरा खुद का परिचय, वो आज हम समझेंगे। तो अभी, है ना, तो अभी हम एक पिक्चर देखेंगे, स्लाइड देखेंगे। तो जैसे इसमें आप देख रहे हैं, मैं कौन, है ना, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो मैं कौन? मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा। आत्मा जब इस शरीर में एंटर करती है, ये हड्डी मांस के शरीर में एंटर करती है, तो आत्मा कैसी है? फिर हम उसको कहते हैं जीव आत्मा, ह्यूमन बॉडी, राइट? अब ये शरीर के अंदर आत्मा है, तो ये आंखें, आत्मा इन आंखों के द्वारा देखती है, इस मुख के द्वारा बोलती है, इन कानों के द्वारा सुनती है, हर एक कर्म करती है। आत्मा निकल जाए तो फिर ये एक हड्डी मांस का पुतला है। ऐसे भी हम क्या कहते हैं? ह्यूमन बीइंग। अभी हम बैठे हैं, ह्यूमन बीइंग बैठे हुए हैं। आत्मा निकल जाए फिर कहेंगे ह्यूमन बीइंग बैठे हुए हैं? नहीं। तो आत्मा है शरीर में, तो ये शरीर कर्म करता, आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करती है। जिस तरह से कि एक कंप्यूटर पर, कितना भी अच्छा कंप्यूटर है, कितना भी अच्छा मोबाइल है, उसको कोई ऑपरेट नहीं करे ना, तो वो काम नहीं करेगा। ऐसे ही शरीर के द्वारा आत्मा कर्म करती है ना। जैसे मोट अब आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है? तो आत्मा इस शरीर में रहती है, जैसे मोटर गाड़ी में ड्राइवर एक जगह बैठता है और एक जगह बैठ करके इस पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है, उसी तरह से आत्मा भी शरीर में हाइपोथैलेमस ब्रेन और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में आत्मा निवास करती है। आप मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में पुजारी जी कहाँ तिलक देंगे? यहाँ पर। कोई बहन अपने भाई को कहाँ तिलक देगी? यहाँ पर। तो आत्मा यहाँ बैठ करके इस पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। जैसे मोटर गाड़ी में भी ड्राइवर एक जगह बैठ करके पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है। ऐसे नहीं कि गाड़ी को बैक करना है तो पीछे उठ करके जाएगा, नहीं, एक ही जगह बैठ के पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है। चाहे गियर चेंज करना है, हाँ, चाहे ब्रेक लगाना है, सब कुछ। तो सेम आत्मा भी यहाँ बैठ के इस शरीर रूपी गाड़ी को कंट्रोल करती है ना। अब जिस तरह से हम गाड़ी को डीजल पेट्रोल देते हैं, गाड़ी को चलाने के लिए डीजल पेट्रोल देते हैं ना। अच्छा, ड्राइवर का भोजन अलग होता है, गाड़ी का भोजन अलग होता है, ठीक है? ड्राइवर को क्या हम डीजल पेट्रोल देते हैं खाने के लिए? नहीं, उसका भोजन अलग होता है। ऐसे ही इस शरीर को चलाने के लिए हम 5 एलिमेंट्स देते हैं, आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी। और इस शरीर को रोज ये 5 एलिमेंट्स चाहिए। क्या कभी हम कहते हैं कल ही तो पानी पिया था? कल, हाँ, कभी हम कहते हैं कल ही तो खाना खाया था? नहीं। इस शरीर को जितनी जरूरत है उतना पानी, हवा हम इस शरीर को देते हैं। तो इस शरीर को चलाने के लिए तो 5 एलिमेंट्स देते हैं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, इट मीन्स ड्राइवर है, उसे क्या चाहिए? इट मीन्स मुझे क्या चाहिए? तो हर एक आत्मा को
जो भी इस शरीर को ऑपरेट कर रहे हैं, हर एक आत्मा को, छोटा, बड़ा, अ, अमीर, गरीब, वृद्ध, महिला, पुरुष, छोटा बच्चा, कुछ भी, किसी भी एज का है, कॉस्ट्यूम भले भले छोटा बड़ा है, आत्मा तो सेम है। तो हर एक आत्मा को 7 चीजें चाहिए। जिस तरह से शरीर को 5 एलिमेंट्स चाहिए, उसी तरह से हर एक आत्मा को 7 चीजें चाहिए। तो कौन सी वो 7 चीजें चाहिए? बता सकते हैं? मुझे क्या चाहिए? यदि मैं 2 लाख की सभा में पूछूं, भाई आपको क्या चाहिए? तो क्या आएगा आंसर? आपको क्या चाहिए? बता सकते हैं? तो हर एक को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, चैट बॉक्स पर लिख सकते हैं। वाटर नहीं, ये एयर, वाटर, लाइट, ये तो शरीर को चाहिए। हवा, पानी, ये शरीर को चाहिए। आत्मा को क्या चाहिए? इस शरीर रूपी गाड़ी को ऑपरेट करने वाली ड्राइवर आत्मा है। आत्मा को क्या चाहिए? ज्ञान। देखो, आत्मा को 7 चीजें चाहिए। शरीर में किसी एक भी एलिमेंट की कमी के कारण क्या होता है? बीमारियां आ जाती है ना। नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? 5 एलिमेंट्स को अ, मतलब जितना चाहिए उतना दिया जाता है नेचुरोपैथी में। तो ऐसे ही हर एक आत्मा को 7 चीजें चाहिए। तो अभी हम देखेंगे, सबसे पहले हर एक को चाहिए सुख। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कहे कि भाई मुझे दुख का जीवन पसंद है, मैं दुख का जीवन मुझे अच्छा लगता है। हर एक को सुख चाहिए। सेकंड, हर एक आत्मा को शांति चाहिए। मान लीजिए आज किसी का जीवन है, एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती, तीसरी आ जाती है। तो व्यक्ति क्या कहता है? भाई इससे अच्छा तो झुग्गी झोपड़ी में जाके रहे, कम से कम शांति तो मिलेगी। तो हर एक को शांति चाहिए, राइट? फिर हर एक आत्मा को प्रेम चाहिए। आज हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सामने वाला मेरे से प्रेम से व्यवहार करे, सामने वाला मेरे से शांति से व्यवहार करे, सामने वाला मुझे रिस्पेक्ट दे। एक्सेप्ट वो एक्सपेक्ट करते हैं ना दूसरों से कि वो मेरे से ऐसा व्यवहार करे। पर हम ये तो देखें कि जिससे हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि वो मेरे से शांति से व्यवहार करे, वो मेरे से प्रेम से व्यवहार करे, क्या उसके पास में वो चीज है? आप रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप या रेड लाइट स्टॉपेज पर रुकते हैं, तो आप देखते हैं कई सारे बैगर आ जाते हैं मांगने के लिए। क्या वो बैगर कभी आपस में मांगते हैं? नहीं। उनको भी पता है मुझे किससे मिलेगा, किसके पास जाना है। आपस में क्यों नहीं मांगते? क्योंकि पता है जैसे मैं हूं ऐसे सामने वाला भी है। उनको भी पता है ये मालिक है ना, ये गाड़ी में बैठा हुआ है, इससे मुझे मिलेगा, तो आते हैं मांगने के लिए। ऐसे ही हम किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? शांति से व्यवहार करो, मेरे से प्रेम से व्यवहार करो, रिस्पेक्टफुली बिहेव करो। हम किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो खुद किसी दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहा है। मतलब जो खुद बैगर है, जो खुद हाथ फैलाए हुए मेरे से करो, मेरे से करो, तो वो हमें कैसे दे सकते हैं? हाँ, आत्मा की बैटरी कभी भी पूरी तरह डिस्चार्ज नहीं होती। तो थोड़ी देर के लिए कोई आपसे प्यार से बात कर लेगा, रिस्पेक्ट दे देगा, शांति से व्यवहार कर लेगा, बट एनी हाउ, एनी सर्कमस्टांसेस, एनी सिचुएशंस, एनी टाइम, वो मेरे से हमेशा प्यार से व्यवहार करे, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अच्छा, क्या हम कर सकते हैं ऐसा? नहीं। तो क्या फिर हमें दूसरों से एक्सपेक्ट रखना चाहिए? नहीं, क्योंकि उसका भी अपना मूड्स है, उसके भी अपने थॉट्स हैं।
राइट? तो आज हर एक आत्मा को सुख चाहिए, सभी खाली है, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए। 3 चीज़ें कभी भी माँगने से नहीं मिलती हैं। ये 3 चीज़ें पाने के लिए पात्र बना जाता है, मेहनत की जाती है। वो 3 चीज़ें कौन-सी? रिस्पेक्ट, दुआएँ और प्रेम, लव। रिस्पेक्ट, मैं कहूँ आप मेरा रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट कभी भी माँगने से नहीं मिलता है, रिस्पेक्ट कमाया जाता है। मैं आज ऑफ़िसर हूँ, मैं आज सीट पर हूँ, मैंने सीट पे रहते हुए ऐसे कर्म किए होंगे, तब सामने वाला, आज मैं एक्स भी हूँ मतलब सीट पे नहीं हूँ, तब कब वो रिस्पेक्ट करेगा? जब सीट पे रहते हुए ऐसे कर्म किए होंगे, तब वो मेरा रिस्पेक्ट करेगा। मतलब तब भी रिस्पेक्ट, सीट पर हूँ, ऑफ़िसर हूँ, तब तो वो रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। लेकिन उसके बाद में भी रिटायर्ड हो गए, तब भी मुझे रिस्पेक्ट मिले, वो कब होगा? जब मैंने कमाया हुआ होगा। तो रिस्पेक्ट कमाया जाता है। दुआएँ, मैं कहूँ आप मेरे लिए दुआ करना, क्या पॉसिबल है? दुआ कब मिलती है? मेरे लिए एक सामने वाला कब दुआ कर सकता है? जब मैंने उसको हड्डी सुख दिया होगा, उसको मेरे से सुख मिला होगा, तब ना वो मेरे सुख के लिए दुआ देगा। उसको मेरे से अ, उसको मेरे से इन्फिनिटी फ़ील हुई है, उसको मेरे से डर फ़ील हुआ है, उसको मेरे से लेग पुलिंग फ़ील हुआ है, तो वो मुझे कैसे ब्लेसिंग देगा? वो बहुत बड़े थॉट, बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी होती है, जो कितना भी कोई अपमान करे और आप दुआ दो, वो एक अलग बात है। लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर में मैंने दिया होगा, उसको सुख दिया होगा, तब वो मेरे लिए दुआ करेगा। तो रिस्पेक्ट कभी भी माँगने से नहीं मिलता, दुआएँ कभी माँगने से नहीं मिलती, और लव, कोई मेरे से प्यार से व्यवहार करे, वो कब होगा? जब मैंने उसके लिए प्यार से व्यवहार किया होगा। और कई बारी हम फिज़िकली कर देते हैं। अच्छा-अच्छा खाना बना देंगे, अच्छे से डेकोरेशन, भई देखो मुझे बहुत प्यार है, अच्छी गिफ्ट दे देंगे। ये प्यार तो बाहरी रूप से है, मुख्य है मेरा अंदर से उसके लिए किस तरह के थॉट्स हैं। क्योंकि वाइब्रेशंस, हम जो थॉट करते हैं, वो एनर्जी बनती है, वो वाइब्रेशंस स्प्रेड होते हैं। हम जैसा थॉट करते हैं, वो वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलते हैं। तो कई बार ये होता है ना, भई वो मेरे लिए कर तो बहुत रहा है, लेकिन मेरे लिए उसके मन में उसके प्रति फीलिंग नहीं है, वो दिखावा कर रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर से कर रहे होते हैं, अंदर में कुछ और सोच रहे होते हैं कि भई ये कब रिटायर्ड हो या कब जाए, ट्रांसफ़र हो, तो मेरे को प्रमोशन मिले, मैं इस सीट पे आ जाऊँ। तो वो भी सामने वाले को पता चलता है। तो लव, अंदर से लव, अंदर से शुभ भावना, कल्याण की भावना, तब सामने वाले से भी लव मिलता है। तो 3 चीज़ें कभी भी माँगने से नहीं मिलती हैं, इनके लिए पात्र बना जाता है, और ये आज हर एक सोल को चाहिए। तो सबसे पहले हर एक को सुख चाहिए, दूसरा शांति चाहिए, तीसरा प्रेम चाहिए, चौथा शक्ति चाहिए। इसलिए कहा, इतनी शक्ति हमें देना दाता, जो मन का विश्वास कमज़ोर हो ना। अब कई सारी शक्तियाँ हैं, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। जैसे, अब ये शक्तियों का अलग से हमारा एक चैप्टर होगा आगे, जो हम डिटेल करेंगे, अभी मैं शॉर्ट में कर रही हूँ। तो शक्तियाँ, जैसे परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। हाँ, किसी कोई अपनी लाइफ में परख नहीं सकता, उसका लाइफ कैसा होगा? कोई अपनी लाइफ में डिसीज़न नहीं ले सकता, हमेशा कन्फ्यूज़न में रहता है, एक डिसीज़न नहीं ले पाता, उसका लाइफ कैसा होगा? सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परिस्थितियों का मैं सामना करूँ। अब ये भी समझना है, कहाँ सहन करना है, कहाँ सामना करना है। ये भी कहा जाता है भई सहन करो, हाँ, टॉलरेट करो। फिर ये भी कहा जाता है भई फेस करो, सामना करो। फिर ये भी कहा जाता है लेट गो करो। 3 बातें, सहन भी करो, फेस भी करो,
और लेट गो भी करो। तो कहाँ लेट गो करना है, कहाँ फेस करना है, कहाँ टॉलरेट करना है, ये फिर एक अलग आगे का चैप्टर है, उसमें हम डिटेल करेंगे। तो शक्तियाँ, हाँ, परखने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, फॉरगिव फॉरगेट करने की शक्ति, ना, मतलब मैंने उसको माफ कर दिया, वो शक्ति, समाने की शक्ति, एकोमोडेट, एडजस्टिंग पावर, ये शक्तियां हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत जरूरी है। कोई अपनी लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पाता है, सब कुछ एडजस्ट नहीं कर पाता है, उसका लाइफ कैसा होगा, मुश्किल होगा ना। तो ये शक्तियों को मैं कैसे अपने आप में इनहेंस करूं, बढ़ाऊं, ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इसको मैं प्रैक्टिकल करूं, व्यवहार में कैसे प्रैक्टिकल यूज करूं, ये आगे हम समझेंगे। तो हर एक को सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, शक्ति चाहिए, फिर उसके बाद में ज्ञान चाहिए। इसलिए कहा, अस्तो मां सद्गमय, तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, और मृत्युर्मा अमृतम गमय। अर्थात हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इट मीन्स अभी हम असत्य में जी रहे हैं, तब तो क्या सत्य की ओर ले चलो। अभी हम अंधकार में जी रहे हैं, तब तो क्या प्रकाश की ओर ले चलो। अभी हम मृत्यु लोक में जी रहे हैं, तब तो क्या अमरता की ओर ले चलो। अब सत्य में, प्रकाश में, अमरता में कौन ले जा सकता है? हाँ, सत्य का रास्ता कौन बता सकता है? जो स्वयं ही सत्य है। तो सत्यम शिवम सुंदरम, जो स्वयं ही सत्य है, एवर ट्रुथ, वही हमें सत्य का रास्ता बता सकता है। प्रकाश का रास्ता कौन बता सकता है? जो खुद प्रकाश में है। जो खुद अंधकार में है, वो प्रकाश का रास्ता नहीं बता सकता। जो खुद प्रकाश में है, वो प्रकाश का रास्ता बता सकता है। राइट। तो अ, ज्ञान मतलब नॉलेज, जहां हमारे जीवन में उठने वाला हर स्टेप समझदारी वाला हो, है ना, चढ़ती कला वाला हो, खुशी देने वाला हो, आगे बढ़ाने वाला हो। ये नहीं कर तो बहुत रहे हैं, चल रहे हैं, सबके लिए बहुत कर रहे हैं, लेकिन जीवन में संतुष्टता नहीं है। राइट। तो सही ज्ञान ये आत्मा को चाहिए। फिर उसके बाद और क्या चाहिए? अभी तो 5 चीजें हुई, और क्या चाहिए? हर एक सोल को प्यूरिटी चाहिए, पवित्रता। पवित्रता का जो प्रैक्टिकल फॉर्म है, वो है ऑनेस्टी। है ना। आप देखो, आपके अंडर में कोई जूनियर है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यू शुड बी ऑनेस्ट। राइट। तो आपकी मेड है, आपके जूनियर हैं, आपके कलीग्स हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यू शुड बी ऑनेस्ट। तो हम जिनके अंडर में हैं, वो भी तो हमसे एक्सपेक्ट करते होंगे, है ना। आज जो रिलेशंस ब्रेक हो रहे हैं या रिलेशंस में जो प्रॉब्लम आ रही है, मोस्टली उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं, हाँ, बेईमानी है, छुपाना है, ये सब चीजें। तो हर एक को प्यूरिटी चाहिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आनंद, ना? हर एक सोल को आनंद चाहिए, ना? तो आनंद, आनंद मीन्स अनकंडीशनल हैप्पीनेस। इस देह के, इंद्रियों के परे का आनंद। आनंद का अपोजिट शब्द नहीं है। सुख का अपोजिट दुख, शांति का अपोजिट अशांति, अपवित्रता का पवित्रता का अपोजिट अपवित्रता, इम्प्यूरिटी। आनंद का अपोजिट नहीं, आनंद का अपोजिट नहीं है। परमात्मा का भी जो कोर नाम है, कोर गुण है, वो सच्चिदानंद, जो सच है और आनंद स्वरूप है, हमेशा आनंद की स्थिति में रहता है, जिसको हम यदि कहें तो अनकंडीशनल हैप्पीनेस। ये हर एक आत्मा को चाहिए। अब ये मिलेगा कैसे? जैसे 5 एलिमेंट्स के लिए हम मेहनत करते हैं, भोजन बनाते हैं, पानी पीते हैं, ये 5 सेंस ऑर्गन्स के द्वारा इस शरीर में हम 5 एलिमेंट्स डालते हैं।
अब ये 7 गुण हर एक सोल को चाहिए। KPQLBH। आप लोग कॉपी पेन लिया है आप लोगों ने? कॉपी पेन है तो उसमें नोट कीजिए। ये हर एक को चाहिए। सुख, शांति, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता और आनंद। इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए। KP²। लो हाई ब्लड प्रेशर। के से नॉलेज, पी से पीस पावर, लो से लव, हाई से हैप्पीनेस, बी से ब्लिस और पी से प्यूरिटी। KP²। लो हाई ब्लड प्रेशर। तो ये हर एक को चाहिए। अब ये मिलेगा कैसे? हाँ, 5 एलिमेंट्स के लिए तो शरीर के 5 सेंस ऑर्गन्स है। मुख है, आंखें हैं, स्किन है, इसके द्वारा हम 5 एलिमेंट्स लेते हैं। तो आत्मा को कैसे मिलेगा? उसके लिए आत्मा की 3 शक्तियां हैं। और वो 3 शक्तियां हैं, हम देखेंगे अभी। मन, बुद्धि और संस्कार। ये आत्मा की ही प्रॉपर्टीज हैं। मन, बुद्धि, संस्कार। मन का काम होता है सोचना। बुद्धि का काम होता है निर्णय करना। और मन और बुद्धि, मन जैसा सोचता है, बुद्धि जैसा निर्णय करती है, उस अनुसार जो हम कर्म करते हैं, और उस कर्म को जब हम बार बार करते हैं तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। अब मैं एक स्टोरी से इसको और क्लियर करूंगी, कैसे मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा की फैकल्टी है। एक बारी एक बिजनेसमैन का रोड एक्सीडेंट हो जाता है। और तो क्या होता है कि आसपास के कुछ लोग उसका सामान चुरा के ले जाते हैं। कुछ अच्छे भले लोग होते हैं जो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। अभी बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ होता है। तुरंत उसको हॉस्पिटल लाया जाता है और आईसीयू में एडमिट किया जाता है। अब उसका कुछ अता पता कुछ भी नहीं, कौन है क्या है कुछ नहीं। अच्छा, डॉक्टर उस बिजनेसमैन को ऑपरेट कर रहा होता है। तभी उसके शरीर से आत्मा बाहर निकलती है। और फिर वो आत्मा जाती है सबसे पहले अपनी माँ के पास। माँ, मैं मर रहा हूँ, आओ मेरे पास। लेकिन माँ अपने काम में बिजी होती है, माँ को कुछ सुनाई नहीं देता। फिर वो जाती है वाइफ के पास। माँ नहीं सुन रही तो चलो वाइफ के पास जाओ। वाइफ भी अपने काम में बिजी है, वाइफ को भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। फिर दोस्तों के पास, दोस्त को भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इतनी देर में डॉक्टर कहते हैं ये एक डेड बॉडी है, इसको ले जाओ, अभी पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। जैसे ही उसको ले जाने लगते हैं, वैसे ही वो सोल अपनी बॉडी में एंटर करती है। हलचल होती है। अभी डॉक्टर कहता है अभी तक तो ये था नहीं, अभी कैसे आ गया? आखिर वो होश में आता है। फिर थोड़ी देर बाद उसको पूछते हैं, आप कहाँ थे? आई एम श्योर यू लेफ्ट द बॉडी। मैं दावे से कह सकता हूं कि आप शरीर छोड़ चुके थे। फिर पूछते आखिर आप कहाँ थे? फिर वो बताता है कि पहले मैं अपनी माँ के पास गया, वाइफ के पास गया, फिर दोस्तों के पास गया। मैं उनको बुला रहा था, मैं मेरे पास आओ, मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ, किसी ने भी नहीं सुना। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1, कौन गया? किसने सोचा मुझे माँ के पास जाना है? आत्मा तो शरीर से निकल चुकी थी, किसने सोचा माँ के पास जाना है? किसने डिसीजन लिया माँ नहीं सुन रही तो वाइफ के पास जाऊं? किसने डिसीजन लिया? हम्म जरूर, आत्मा के ही अंदर सोचने की शक्ति है। आत्मा के ही अंदर निर्णय करने की शक्ति है। आत्मा ही सोचती है, निर्णय करती है। तो आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। फिर आत्मा जैसा सोचती है, जैसा निर्णय करती है, उस अनुसार उसके संस्कार बनते हैं, है ना? अब जैसे 3-4 तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। मोस्टली 4 टाइप्स ऑफ थॉट। सबसे पहले है पॉजिटिव थॉट। जो पॉजिटिव थॉट्स खुशी, शांति, प्रेम, दया, है ना,
अंडरस्टैंडिंग, सहयोग, हार्मनी, पॉजिटिव थॉट। हर एक के लिए शुभ भावना, कल्याण की भावना, खुद के लिए भी शुभ भावना, ये ये पॉजिटिव थॉट। नेगेटिव थॉट, एंगर, स्ट्रेस, ईगो, लेजीनेस, केयरलेसनेस, क्रिटिसिज्म, ग्रीड, अटैचमेंट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, जेलिसी, घृणा, नफरत, है ना? ये थॉट, ये नेगेटिव थॉट है। पॉजिटिव थॉट सुख देने वाले, खुद को भी शांति देने वाले। नेगेटिव थॉट जब व्यक्ति करता है खुद को भी हर्ट करता है, खुद की भी बैटरी डिप्लीट करता है, एनर्जी को डिप्लीट करता है। फिर नेसेसरी थॉट अर्थात आवश्यक कर्म के विचार, रूटीन मतलब जो नेसेसरी है, कर्म के विचार जो ऑटोमेटिक चलते हैं, जिनके लिए स्पेशल थॉट नहीं करना पड़ता है। जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आप जब हैबिचुअल होते हैं, कब स्टीयरिंग आपने चेंज कर दिया, कब इधर उधर कर दी, ऑटोमेटिकली, तो नेसेसरी थॉट। फिर वेस्ट थॉट, अननेसेसरी थॉट, पास्ट के और फ्यूचर के अननेसेसरी थॉट करते रहते हैं ना। अब हम अपने आप से देखें तो हम सबसे ज्यादा थॉट कौन से करते हैं? पॉजिटिव, सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार, आवश्यक कर्म के विचार, या वेस्ट व्यर्थ के विचार? कौन से थॉट हम सबसे ज्यादा करते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन से थॉट हम सबसे ज्यादा करते हैं। और हम ये भी कहते हैं एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे, कहते हैं ना। इट मीन्स आज हम जो हैं उसका आधार क्या है? हमारे थॉट्स। अब मुझे अपने आप में चेंज करना है, अपनी पर्सनालिटी में चेंज करना है, तो कहाँ चेंज करना पड़ेगा? अपने थॉट्स में। अब देखो, सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट कहाँ शुरू होता है? थॉट्स में। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे सोच समझ कर करो। सुना है ना? सोच समझ के करो भाई, सोचो समझो करो ना। होता क्या है, पहले कर लेते हैं, गुस्सा कर लिया, हाँ, लाइक पुलिंग कर लिया, रॉन्ग डिसीजन दे दिया, पहले कर लेते हैं, फिर समझते हैं अरे ये तो रॉन्ग हो गया, ये तो गलत हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। फिर उसके बारे में सोचते रहते हैं इसको कैसे ठीक करें। फिर कुछ दिन तक ठीक चलता है, कुछ दिन तक अच्छा व्यवहार चलेगा, प्यार का व्यवहार, भाई बहुत गुस्सा कर लिया था, अभी बहुत प्यार से बहुत अच्छे से करेंगे। फिर कुछ दिन होते हैं, 15-20 दिन होते हैं, या 1 महीना 2 महीना होता है, फिर गुस्सा कर लेते हैं, फिर समझते हैं अरे गुस्सा कर लिया, ठीक नहीं हुआ, फिर सोचते हैं ये अच्छा नहीं हुआ, अभी ठीक करना है। अब ये साइकिल चलता है। अब इस साइकिल को मुझे ब्रेक करना है, तो कहाँ चेंज करने की जरूरत है? किस चीज में चेंज करने की जरूरत है? थॉट में। अब मुझे सोचना भी कैसे है? गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। जैसा सोचोगे, जो अंदर डालोगे वो चलेगा, फिर वो बाहर आएगा। हम किस तरह का सुनते हैं, किस तरह का पढ़ते हैं, किस तरह का देखते हैं, जैसा हम देख सुन पढ़ रहे हैं वो अंदर में जा रहा है, चित्त में जा रहा है, चित्त में भरते रहे। इसलिए भगवान के सामने कहते हैं प्रभु जी मेरे अवगुणों को चित्त ना धरो, मतलब अपने अंदर नहीं रखना। लेकिन हम जो सोच रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, वो हम अपने अंदर रख रहे हैं, फिर वो कभी ना कभी वो एक्शन में आता है। हमने सास बहू के झगड़े वाले सीरियल देखे, न्यूज सुनी, क्राइम वाली, ऐसे वो कभी ना कभी एक्शन में आता है, अंदर चला गया ना। इसलिए सोच समझ कर करो। इसलिए कई बार हमारे यहाँ भाई बहन आते हैं, कहते हैं अभी समाज में रहते तो देखना तो पड़ेगा ही, तो हम उनको कहते देखो, लेकिन 10 साढ़े 10 बजे के बाद जो हमारी बुद्धि होती है ना, ये ब्लॉटिंग पेपर की तरह होती है, एक फोम की तरह होती है। आप फोम के ऊपर आपने पानी डाला, उसने, फोम ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब आप उसके ऊपर दूध डालो, शहद डालो, वो उतना एब्जॉर्ब नहीं करेगा, पानी को पहले एब्जॉर्ब कर चुका है। तो ऐसे ही सुबह सुबह हमने सकारात्मक विचारों से अपने आप को भर लिया, उसने एब्सॉर्ब कर लिया।
अब सारा दिन हम सुनेंगे भी, उस एनवायरनमेंट में भी रहेंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर उतना नहीं पड़ेगा, राइट? तो मन, बुद्धि, संस्कार, ये आत्मा की ही फैकल्टी है। तो मन जो सोचता है, बुद्धि जो निर्णय करती है, उस आधार पे हम जो कर्म करते हैं, और उस कर्म को जब हम बार-बार करते हैं, तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। ना? अब अब संस्कार भी 6 प्रकार के होते हैं, है ना? अब कौन-कौन से संस्कार? ये आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ना? नोट कर लीजिए। तो 6 प्रकार के संस्कार। सबसे पहले प्रकार के संस्कार, ओरिजिनल संस्कार्स ऑफ द सोल। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार। जब आत्मा इस संसार में आई, जैसे मैं ऑफिस के लिए जाती हूँ, अभी मैं ऑफिस के लिए व्हाइट ड्रेस पहन के गई हूँ, मेरा कपड़ा एकदम व्हाइट है, राइट? तो मेरी ओरिजिनल मेरी व्हाइट ड्रेस है। अभी रात को 8 बजे मैं ऑफिस से आती हूँ, तो उसमें कुछ स्पॉट्स आ जाएंगे, काले पीले दाग आ जाएंगे, लेकिन ओरिजिनली मेरी ड्रेस वाइट है। तो जितने भी इस संसार में सोल हैं, सभी की आत्मा पवित्र स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, शक्ति से स्वरूप है। ये उसका ओरिजिनल संस्कार है, क्योंकि वो आत्मा आई कहाँ से? परम धाम, घर से सभी आत्माएं आई हैं, और उस घर में जो वहां से जो आई है, तो जरूर इन गुणों से भरपूर होगी। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है, ओरिजिनली तो वो 5 तत्वों से मिलके बना है, फिर बाद में आप कैसा खाते हैं, नहीं खाते हैं, जो भी लेते हैं, फिर उस अनुसार आपका शरीर रिस्पॉन्स करता है। तो ऐसे ही ओरिजिनल संस्कार ये 7 गुणों से युक्त है। फिर दूसरा है संस्कार फ्रॉम पास्ट बर्थ, पूर्व जन्मों के आधार पर संस्कार। आपने देखा होगा कि घर में बच्चे होते हैं, सेम पेरेंटिंग, सेम स्कूल, सेम खाना पीना, तो भी उनके अलग अलग संस्कार। कोई बहुत स्पिरिचुअल होगा, किसी को पढ़ाई बहुत अच्छी लगती होगी, कोई बिल्कुल अपोजिट होगा। तो आप क्या कहेंगे? सब कुछ सेम है, एक जैसा दिया है, तो भी अलग अलग संस्कार। कोई बचपन से बहुत अच्छा म्यूजिशियन होगा, गीतकार होगा, थोड़ा सा उसको देने की जरूरत होती है, बाकी वो अपना इम्प्रूव कर लेता है, उसके ऊपर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो क्या कहते हैं? पूर्व जन्म से लेके आया है संस्कार। तो पूर्व जन्म के आधार पर संस्कार। तीसरा है कंपनी के, है ना? मैं देख माता पिता से प्राप्त संस्कार, है ना? जब बच्चा किस तरह के एनवायरनमेंट में रहा है, माता पिता किस तरह की हरकतें करते हैं, मतलब किस तरह के एटिकेट्स हैं, किस तरह का नेचर है, वो बच्चा सीखता है, देखता है ना? वो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं किस तरह से माता पिता से बच्चे के अंदर भी संस्कार आते हैं। फिर है वूम्ब के संस्कार, ना? अभिमन्यु का एग्जाम्पल है, वूम्ब के अंदर था, तभी उसने चक्रव्यूह में जाने का रास्ता समझ लिया था। तो वूम्ब के अंदर वूम्ब के संस्कार, जब वो अंदर है, तब परिवार का एनवायरनमेंट कैसा है, तब किस तरह के थॉट्स हैं, राइट? क्योंकि उस समय उसका जो है ग्रास्पिंग पावर उसका बहुत हाई है, वो बहुत बहुत जल्दी वो ले लेता है। आप देखो छोटे बच्चों को कोई चीज सिखाओ, जल्दी सीख लेंगे, जल्दी रट लेंगे। तो वो वूम के संस्कार। फिर है संगति का प्रभाव, है ना? कंपनी के संस्कार, किस तरह की संगत में है, किन लोगों के साथ में है। इसलिए कई बार ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति को परखना हो तो कैसे परखो, कि वो किस तरह के लोगों के साथ में रहता है, उसके दोस्त किस तरह से हैं, तो उस आधार पर परख सकते हैं। तो ऐसे संगति का प्रभाव, किन लोगों के साथ में है ना, तो उस आधार पे भी उसके संस्कार बनते हैं। अब मान लो वूम के संस्कार, हेरिडिटरी संस्कार, खानदानी संस्कार, हेरिडिटरी खानदानी संस्कार, कंपनी के संस्कार, पास्ट लाइफ के संस्कार, अब ये मेरे हाथ में नहीं थे,
हाँ, पास्ट लाइफ का नहीं था मेरे हाथ में। अभी गर्भ का चाहे कंपनी का ये मेरे हाथ में नहीं था। अब मेरे संस्कार हैं, मुझे चेंज करना है। तो क्या करना पड़ेगा? एक छठवें प्रकार का संस्कार बिल्डअप करते हैं और वो है मनोबल। विल पावर मीन्स मनोबल। जब मन का कनेक्शन उस बल देने वाले के साथ में होता है, सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ में होता है, तो हम अपने संस्कारों को जैसे बनाना चाहे वैसे बना सकते हैं। इसलिए ही उसको ऑलमाइटी कहते हैं। मनोबल। मान लो कैसे भी मेरे संस्कार हैं, हमारे यहाँ बहुत लोग ऐसे आते हैं जो बहुत एडिक्टिव थे, मतलब उसमें ड्रिंक अल्कोहलिक बहुत एडिक्टिव थे। कई ऐसे डिप्रेशन के पेशेंट थे, लेकिन जब उनको थॉट्स दिया गया, उनको मेडिटेशन सिखाया गया, ज्ञान सिखाया गया, तो धीरे धीरे उन्होंने अब खुद ही अपने आप पर वर्क किया और चेंज किया। तो विल पावर, मनोबल के संस्कार। तो मनोबल एक ऐसी शक्ति है जहां परमात्मा की शक्ति हमें 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 चेंज होने में मदद करती है। ठीक है। तो हमने आज का लेसन समझा। ठीक है। अब हम कल समझेंगे उस परमात्मा का परिचय। ठीक है। उस परमात्मा, किससे मुझे कनेक्ट होना है। मेडिटेशन के 3 पार्ट हैं। किसको कनेक्ट हो, जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो कहाँ प्लग इन करना है, किससे प्लग इन करना है और कैसे प्लग इन करना है। ठीक है। तो कल हम समझेंगे उस सुप्रीम का सही परिचय, वो कौन है। ठीक है। अच्छा, अभी कल तक के लिए आप लोग के लिए होमवर्क है, करेंगे होमवर्क? होमवर्क कर सकते हैं? ठीक है। तो अभी होमवर्क है कि एक तो मेरा जो ओरिजिनल नेचर है, जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये मेरा ओरिजिनल नेचर है। इस आइडेंटिटी में रहना है। मैं शांत स्वरूप हूं, सामने वाले भी शांत स्वरूप है। हो सकता है? हो सकता है हरपाल जी? सुनील भाई, हो सकता है? हाँ। ओरिजिनल आइडेंटिटी, मैं शांत स्वरूप हूँ और सामने वाला भी शांत स्वरूप है। उसको भी उसके ओरिजिनल नेचर से देखना। जैसे किसी का व्हाइट ड्रेस पर दाग लग गया है, अब कोई का इसकी ड्रेस पीला है, नहीं, पीला तो स्पॉट्स है, इसका ओरिजिनल ड्रेस तो व्हाइट है। ऐसे ही हर एक आत्मा का ओरिजिनल नेचर तो सतो गुण ही है। अभी उसके ऊपर क्रोध का दाग आ गया है। परमधाम घर से जब वो आया था तब वो क्रोधी नहीं था। तो ऐसे तो उसके ओरिजिनल स्वरूप में खुद भी रहना है और दूसरे को भी देखना है। ठीक है? चलिए, तो अभी हम 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठते हैं। मैं जैसे जैसे कमेंट्री करूंगी, 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं। जैसे जैसे कमेंट्री करूंगी उस अकॉर्डिंग मन के द्वारा सोचना है और बुद्धि के द्वारा विजुलाइज करना है। ठीक है। एकदम रिलैक्स। अब अपने आप पर ध्यान एकाग्र करेंगे, अपने आप को देखेंगे, विजुलाइज करेंगे। मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। जहाँ तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। और मुझ आत्मा से शांति का प्रकाश निकलकर चारों तरफ फैल रहा है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र स्वरूप आत्मा। मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ।
मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम शांति।